अंकुर मिशन विद एएम चैनल देख रहे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और टीचर्स का मैं सहयोगी डीआरजी विकासखंड जुन्नारदेव अभिजीत मोहबे आप सभी का इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत 28वीं कड़ी 21वीं कड़ी से हम हिंदी विषय के अंतर्गत बातचीत कर रहे हैं। तो यह हिंदी विषय की 8वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो पिछली यानी 27वीं कड़ी में हमने भाषा साक्षरता के तीसरे घटक यानी वर्ण पहचान पर बातचीत की थी। आशा है आपने वह वीडियो देखकर अपनी समझ बना ली होगी और हम बच्चों को वर्ण ज्ञान कैसे करवाएंगे यह समझ लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा साक्षरता के चौथे घटक शब्द भंडार पर। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एपिसोड शुरू करने से पहले आइए थोड़ी बात कर। आपको प्रशिक्षण के दौरान एक गतिविधि अवश्य कराई गई होगी जिसमें आपको किसी भाषा के 3 या 4 वाक्य लिखवाए गए होंगे। आपने उन्हें देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन उनके अर्थ समझने में काफ़ी मुश्किलें आई होंगी। आइए उन्हीं में से एक वाक्य का अर्थ समझकर बात करने का प्रयास करते हैं। वाक्य था खेड़ा तउंदी मल्लोड़ मंतोर। इसका अर्थ है जंगल में एक मल्लोड़ रहता है। अब आप कहेंगे भाई वाक्य में मल्लोड़ शब्द का अर्थ तो बताया ही नहीं। यदि हम अनुमान लगाएं तो मल्लोड़ कोई भी जीव जंतु हो सकता है, लेकिन यदि मल्लोड़ से संबंधित कोई विशेष संकेत दे दिया जाए तो निश्चित ही आप उसे पहचान लेंगे। जैसे यदि हम कहें कि मल्लोड़ खूब तेज दौड़ता है, भूरे या सफ़ेद रंग का होता है और उसे हरी दूब या गाजर खाना पसंद है, तो तत्काल आपके मस्तिष्क में खरगोश की छवि बनेगी। यदि आपको कोई अन्य संकेत, जैसे वह पीला रंग का होता है, मांस खाता है और उसके नुकीले पंजे और दांत होते हैं, तो निश्चित ही आप शेर या बाघ की छवि बनाएंगे। किंतु उस भाषा में मल्लोड़ शेर या बाघ को नहीं कहा जाता है, बल्कि खरगोश को कहा जाता है। अतः हम बच्चों को संकेत देते समय सदैव स्पष्ट संकेत दें, जिससे वह उस शब्द तक आसानी से पहुंच जाए। कभी भी उन्हें अस्पष्ट या गलत संकेत ना दें। तो हमने देखा कि हमने मल्लोड़ से संबंधित अन्य शब्द जब आपको दिए तो आपने तत्काल उसे पहचान लिया, अर्थात किसी नए शब्द तक पहुंचने के लिए उससे संबंधित मिलती जुलती या उसी अर्थ वाली शब्दावली से परिचित होना आवश्यक है। फिर हम उस शब्द तक आसानी से पहुंच जाते हैं और वो हमारे शब्द भंडार में सम्मिलित हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि शब्द भंडार का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, शब्द भंडार का अर्थ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द से नहीं है। जब हम किसी शब्द का अर्थ जानते हैं तो उसे हम पहले से ज्ञात अन्य शब्दों से जोड़ देते हैं। उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि यह कैसा दिखता है, क्या काम आता है, किस तरह वाक्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके विपरीत शब्द क्या हैं आदि। शब्दों का अर्थ समझे बिना पाठ का अर्थ नहीं समझा जा सकता है। आइए अब समझें कि बच्चों को कोई नया शब्द कैसे सिखाएं या सिखाने हेतु शब्द का चयन कैसे करें। देखिए, किसी भी शब्द को या शब्दों को 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला स्तर, इस स्तर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐसे बुनियादी शब्द जिनसे ज़्यादातर बच्चे परिचित होते हैं, जैसे आँख। दूसरा स्तर, इस स्तर में विभिन्न विषयों में पाए जाने वाले उपयोगी लिखित शब्द या वे शब्द आते हैं जिनकी अवधारणा बच्चा पहले से जानता है, लेकिन उसका सटीक शब्द उसे नहीं पता होता, जैसे नयन या नेत्र। स्तर 3, किसी विषय विशेष से संबंध रखने वाला या बहुत कम उपयोग होने वाला शब्द, जैसे चक्षु। तो इस प्रकार हम शब्दों को 3 स्तरों में बांट सकते हैं। तो हमें सिखाते वक्त बच्चों को एक स्तर से 3 स्तर की ओर ले जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं
कि नए शब्द कैसे सिखाए जाएं। तो सबसे पहले आपको नए शब्दों के अर्थ समझना चाहिए, समझाना चाहिए। ये अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे बोलकर या संकेत देकर, अभिनय करके या साथी की सहायता से या पिक्चर वीडियो आदि दिखाकर कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस शब्द का अलग अलग संदर्भ में उपयोग करते आना चाहिए या करके बताना चाहिए। इससे बच्चे किसी शब्द का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना सीख जाते हैं। अगले चरण में आप बच्चों को उस शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग कर अवसर प्रदान करें, किंतु ध्यान रखें कि एक ही तरह के वाक्य न हों। और अंत में अलग अलग गतिविधियों द्वारा बच्चों को कई बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, और यह विभिन्न गतिविधियों द्वारा हो सकता है, जैसे अधूरे वाक्य पूरे करना। आपकी शिक्षक संदर्शिका में भी शब्द भंडार की गतिविधियां दी गई हैं। आइए इन्हें देखते हैं। पहली गतिविधि है बच्चों द्वारा सुने हुए पढ़े हुए अपरिचित शब्दों के अर्थ पर चर्चा और विभिन्न संदर्भों में वाक्य प्रयोग। दूसरा है कहानी में आए हुए शब्दों का संदर्भों में पढ़कर अर्थ का अनुमान। तीसरा है शब्द भंडार के तहत विभिन्न तरह की खेल गतिविधियों, जैसे शब्द जाल बनाना, 1 मिनट में बोलना, वाक्य के खाली स्थान में उचित शब्द लिखना आदि। चौथा है बच्चों की वर्कबुक में सप्ताह के अंतिम या छठे दिन शब्द भंडार से संबंधित कुछ खेल दिए गए हैं, ये भी आपको करवाने हैं। पांचवा, शब्द भंडार का शिक्षण करवाते समय बच्चों को शब्द का उच्चारण स्पष्ट करना, अर्थ समझना व विभिन्न संदर्भों एवं वाक्यों में इस्तेमाल करने का कौशल शामिल है। तो इन सब के द्वारा आप आसानी से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करवा सकते हैं। आपके बच्चों की पाठ्यपुस्तक की सहायता से भी आप उनका शब्द भंडार बढ़वा सकते हैं। बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उनके साथ विभिन्न कहानियों को पढ़ा जाए और उस पर चर्चा की जाए। इन चर्चाओं में शिक्षक कठिन अथवा संदर्भ के बाहर के शब्दों पर विस्तृत चर्चा करें, और ऐसे अवसरों को बढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक की कहानियों के अलावा हमारी कहानियाँ नाम की कहानी संग्रह की पुस्तक उपलब्ध करवाई गई है। आपकी शिक्षक संदर्शिका की पाठ योजना में शब्द भंडार से संबंधित जो गतिविधियां दी गई है, पाठ योजना शिक्षण करवाते समय आपको उनका अभ्यास करवाना चाहिए। अंत में चलते चलते एक बात और, हमारे अधिकांश शिक्षक साथी जो कि हिंदी भाषी है और वे जनजातीय क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कभी न कभी यह अनुभव हुआ होगा कि कई बार बच्चे आपस में या उनके साथ भी कुछ वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि शिक्षक के लिए अपरिचित होते हैं। कभी कभी बच्चों को भी शिक्षक की बात समझ नहीं आती है। कारण स्पष्ट है कि एक दूसरे की भाषा के शब्द भंडार में कमी। तो बढ़ाइए शब्द भंडार, करिए इसका विस्तार, अपना भी और बच्चों का भी। वीडियो में दी गई जानकारी स्पष्ट हो गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। अगले वीडियो में आप जानेंगे धारा प्रवाह पठन, जो कि भाषा साक्षरता का 5वां घटक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।